राधे राधे। क्या प्याज लहसुन खाने वाले लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं, या प्याज लहसुन खाने वाले लोगों को लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए? प्याज लहसुन खाते हैं फिर भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं और अगर ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी का पूजन कैसे करें, क्या प्याज लहसुन खाने वालों की सेवा लड्डू गोपाल जी स्वीकार नहीं करते? तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक देखें। राधे राधे आप सभी को। क्या आप प्याज लहसुन खाने वाले लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें खाने से ज़्यादा आपकी श्रद्धा और भक्ति दोनों ज़्यादा प्रिय हैं। तो क्या हम जो भी भोग लगाएंगे वो लड्डू गोपाल जी स्वीकार करेंगे अथवा नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप कोई भी चीज़ प्रेम भाव से लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को पवाएंगे तो वो इस जरूर भाव को स्वीकार करेंगे। लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसमें सभी को ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के विशेषकर भोग में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लड्डू गोपाल जी को प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगता। तो क्या घर में कोई खाता है तो क्या लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की पूजा। लड्डू गोपाल जी बालक स्वरूप और भाव के भूखे हैं, तो उनकी पूजा करना अनिवार्य है। अगर घर में सभी सदस्य के लिए समान रूप से भोजन बने और अगर वो भोजन किसी एक व्यक्ति को ना पसंद आए, तो क्या उसके लिए नया भोजन बनाया जा सकता है? अगर वो छोटा या बड़ा है तो उसकी पसंद का तो भोजन बनेगा ही। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं। उन्हें जो खाने का मन होता है वो अपने श्रद्धा भाव से खुद ही बता देते हैं कि उन्हें क्या खाना है। सही तरीका: पहले स्वच्छ होकर स्नान, स्वच्छ और साफ कपड़े पहने, फिर ही भोजन बनाने के लिए रसोई घर में आए। उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बनाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, उन्हें पोशाक पहनाएं। इस समय गर्मियां चल रही हैं तो गर्मियों के अनुसार लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाएं, चंदन लगाएं और धूप दीप से लड्डू गोपाल जी की आरती करें। जहां लड्डू गोपाल जी के लिए रसोई घर में भोजन बन रहा है तो रसोई घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। जैसे जूठे बर्तन पड़े हों तो उन्हें पहले साफ करके धो ले। रसोई घर को पूरा साफ और स्वच्छ करने के बाद ही लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बनाना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप सभी के यहाँ प्याज लहसुन बनता है, वैसे तो अधिकतर बहुत से लोगों ने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया है, जैसे हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं बनाते, तो इसलिए तो हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होती। जो भी भगवान के लिए यानी कि जो लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनता है उसी को ही हम लोग प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र के साथ ही भोग लगाना चाहिए और उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। अगर प्याज लहसुन बनता है तो लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन कैसे बनाएं? तो लड्डू गोपाल जी के लिए सुबह पराठे और चीनी का भोग लगा सकते हैं, दही और पराठे का भोग लगा सकते हैं, आलू के पराठे का भोग लगा सकते हैं, या तो पूरी सब्जी का भोग लगा सकते हैं। दूध और ड्राई फ्रूट के लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है, तो दूध और ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। इस समय गर्मियां चल रही हैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। जो भी कुछ भोजन बनाएं वो लड्डू गोपाल जी को प्रेम भाव से ही भोग लगाएं। भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए, तो गाय माता के लिए पहली रोटी निकालने के बाद ही जो भी बनाए वो लड्डू गोपाल जी को प्रेम भाव से भोग लगाएं। और अगर जिस घर में प्याज लहसुन खाया जाता है, पहली बात तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वालों लोगों को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर घर में जो भी प्याज लहसुन खाते हैं तो पहले लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बना दे, भोग बना दे, उसके बाद जो भी कुछ बनाना चाहे वो बना सकते हैं। और एक सवाल जो सभी के मन में आता है, क्या प्याज लहसुन छोड़ना ज़रूरी होता है? ज़रूरी नहीं। अगर आपकी आदत है तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे आपका
प्याज, लहसुन ये सब चीज़ें छूट जाएगा। खासकर बड़े-बड़े तीज और त्यौहार पर तो बिल्कुल भी प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या दीपावली या किसी भी बड़े तीज त्यौहार पे प्याज, लहसुन घर में नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। खासकर अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन तो प्याज, लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और गोपाल जी सोकर उठने वाले हैं, तो अभी मंदिर का पट खुलेगा, फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा, तो दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी के। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जहां आप लड्डू गोपाल जी का भोजन बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, वो स्थान साफ़ सुथरा होना चाहिए और लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग लगाएं वो स्वच्छता के साथ ही लगाएं। जिस तरह धीरे धीरे भक्ति करने से ही लड्डू गोपाल जी अपने आप ही प्याज और लहसुन धीरे धीरे ही घर में बनना कम हो जाएगा और आप खुद ही देखेंगे कि आपका भी प्याज, लहसुन धीरे धीरे करके छूट गया है। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना होता है, तभी प्याज, लहसुन छूट सकता है। और जो भी प्याज, लहसुन खा रहा है, अगर वो भी लड्डू गोपाल जी का पूजन करना चाहता है, तो हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके ही लड्डू गोपाल जी का पूजन करना चाहिए। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बन गया है। इस प्रकार आप भी जैसे कभी भरता बना के या आलू का पराठा या कुछ भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो भरता बनकर तैयार हो गया है और रोटी भी बनके तैयार हो गई है, तो अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। हमने जैसे कहा कि धीरे धीरे परिवर्तन करने से ही जीवन में परिवर्तन आता है। तो धीरे धीरे करके अगर आप भी प्याज, लहसुन छोड़ना चाहते हैं, तो आज से ही प्रयास करना प्रारंभ करें, शायद आपका भी प्याज, लहसुन खाना छूट जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण।